वाइज स्कूल जठे आपरा पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी अठे पढ़ाई करी थी। वही वो घर है जठे वे रेवता था। अशोक जी रे पिताजी जो था वाणु आपरी यारी दोस्ती थी, बहुत अच्छी जान पहचान थी। तो वो उनका हमेशा यही ध्येय रहता था कि पहले दूसरे मोहल्लों का काम करवाओ, फिर अपने घर का काम करवाओ। ऐसा मना कर दियो जने पचे अशोक गहलोत ही और विचार करियो कि मैं खड़ो हूँला। आ बात तो देखो क्यों नहीं, जरूरत ही नहीं है। मारे मोहल्ला रो छोरो हो और छोरो ठेठ मुख्यमंत्री बन गयो। अशोक जी चलाता जो कोई साइकिल वाला ने पटक दिया। अच्छा हाँ। खमागणी राम राम, मैं हूँ आप बीच में आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हो झलको मीडिया चैनल और आज मैं मौजूद हूँ जोधपुर शहर में और जोधपुर की महामंदिरी पहली पॉल रोड खड़ो हूँ मैं। आप देख सको मारे ला रहे आपने मैं दिखा रही हूँ जैन स्कूल। वाइज स्कूल है जठे आपरा पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी अठे पढ़ाई करी थी। कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक अठे पढ़ाई करी है। उन मोहल्ला में ही मैं हूँ जठे अशोक गहलोत जी रो बचपन गुजरियो है। और अबार मैं वाणे घरे भी जाऊँला और कुछ मोहल्ला रा लोग है जो वाणे बारे में अगर बात करेला तो वहाँ से भी बात करवा पूरी कोशिश करूँला। जो आपरा पूर्व मुख्यमंत्री रिया राजस्थान रहा, मैं वाणे उन गली में ही हूँ और आपने दिखा सकूँ वही जो वो घर है जठे वे रेवता था और अठे ही वे पूरा मस्ती मजाक और पूरा बचपन बिताया है। हाल फिलहाल अठे कोई नहीं रहे है। अब अशोक जी तो आपने पता ही है कि वहाँ दूसरो निवास स्थान है, लेकिन पुरानो जो घर है वहाँ वही है। अशोक जी का घर पड़ोसी जो है वहाँ उठीज में बैठो हूँ। एक वयोवृद्ध एक बाबूजी है, यहाँ बात कराला। आप शुभ नाम? रतनलाल कागोत। बाबूजी आपकी उम्र कही होला? 91 क्रॉस कर चुका हूँ मैं, 92 में प्रवेश कर चुका हूँ मैं। तो अशोक जी रे पिताजी जो था वाणु आपरी यारी दोस्ती थी, बहुत अच्छी जान पहचान थी और एक तरीके संबंध थे। वो भी हमारे यहाँ आते थे, हम भी उनके जाते थे। मिलनसार आदमी थे। अशोक जी रो कुछ बचपन बता सको आप, जो अगर आपने मोहल्ला में कभी कुछ बच्चा होया करे जो आप देखता था अशोक जी ने? साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे। इनके 2 बड़े भाई हैं। सबसे बड़ा भाई 1 नंबर का कॉन्ट्रैक्टर था और दूसरे नंबर का भाई यहाँ पावटा चौराहे पे बीज की दुकान है। और इनके पिताजी तो वर्ल्ड के मिस मैरिज्म थे, 1 नंबर के। उनके बराबर कोई मिस मैरिज्म नहीं था। जिस समय अशोक उस समय यहाँ जैन स्कूल जो हमारी ओसवाल समाज महामंदिर की स्कूल है उसमें ही पढ़ाई करता था, उसमें ही पढ़ा हुआ है। किन तरह का बच्चा था अशोक जी? बचपन किन तरह था? कि एक शरारती बच्चा था, मासूम था या भोला भाला बच्चा था? बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में होशियार था, ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, बिल्कुल सिंपल नेकर। उस समय ना तो कोई बाल रहते थे ना कोई पैंट जानते थे, निक्कर में ही और उसमें ही रहते थे और उसमें ही घूमते थे। कभी कोई चुनाव के वक्त आपको मुलाकात हुई हो या भी आखिरी बार कब आपकी मुलाकात हुई थी अशोक जी से? वैसे हर साल होती है मुलाकात। तो जिस समय भी वोटिंग होते हैं तो उस समय ये अपने घर पे आता है, तो उसके पहले मेरे घर आता है। मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ तो वहाँ 5 मिनट मेरे पास रुक के और फिर अपने पिताजी के और माताजी के माला चढ़ा फूला दर्पण अर्पण करने जाता है घर पे और फिर वापस चला जाता है। अशोक जी जो है मतलब वर्ण पिताजी जादूगर रहा, तो वे क्यों नहीं जादूगरी में गया? वे राजनीति में क्यों आया? अशोक खुद जादूगर हैं, वो खुद जानता था और जानता है। और वर्ल्ड में एक दफ़े उसका आधा शरीर एक चौखट में लगा उसमें करंट पैदा होने लग गया था। कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था उनके पिताजी ने उसके शरीर में करंट पैदा कर दिया था, तो कोई भी उस चीज़ को टच नहीं कर सकता था। इतना वो जादूगर, 1 नंबर के जादूगर थे। और जिस समय काली ड्रेस पहन के और खड़े होते थे, बिल्कुल पतले दुबले थे, हल्के थे। जिस समय खड़े होते थे उस समय दिखाई देते थे कहाँ बाबू लक्ष्मण सिंह जी खड़े हैं और बताते थे।
इन मोहल्ला में कभी कोई समस्या नहीं रही, जैसे कि आजकल आप देखा कई मोहल्ला में पानी की समस्या रहे, कभी पानी भर जावे, ड्रेनेज समस्या रहा करे, या कभी कुछ और समस्या कुछ? मैंने मेरी ज़िंदगी में मैंने भी आप 91 ईयर्स कर लिए हैं, मैंने कभी इस मोहल्ले में किसी प्रकार की समस्या नहीं देखी। इनके पिताजी जो बाबू लक्ष्मण सिंह जी थे, वो भी जोधपुर म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन रहे थे, तो वो उनका हमेशा यही ध्येय रहता था कि पहले दूसरे मोहल्लों का काम करवाओ, फिर अपने घर का काम करवाओ। और यही हाल अशोक का है कि वो पहले सब दूसरा काम करवाता है और फिर अपना घर देखता है। और जिन टाइम रहा अशोक इंदिरा कांग्रेस 2 फाट हुआ, तो अशोक बिल्कुल 9-10 साल रहा जन वो पूछियो मैंने कि कौसा कहीं करा कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस में जाऊं या दूसरी कांग्रेस में जाऊं, क्योंकि बड़ा बड़ा जितना मदेरना या जो दूसरा कांग्रेस ए सब मना कर दियो। जने पचे अशोक गहलोत ही और विचार करियो कि मैं खड़ो हूँला, और इन्हें खड़ो करियो और वो जीतने गयो। तो आप ही माने एक रास्ता दिखाया था कि इनमें जा तो थोड़ा सफल हो गया। विचार है अपने अपने, मैं ही मारा विचार रख दिया कि भाई तू सोच ले। मारे हिसाब हूँ तो मैं आज सोचूंगा बार इंदिरा कांग्रेस ही सब ताकतवर है और दृढ़ है, मजबूत है। तो मारो के हिसाब तो है कि तू अगर इंदिरा कांग्रेस में जावेला तो थारो भविष्य सुधर जाला। वैसे कॉलेज में मैंने भी और कोई चुनाव नहीं जीतियो, और सिर्फ पहली दफ़े चुनाव में खड़ो हो और MP मैंने, और वो जीतने गए। कई कारण है कि कॉलेज में चुनाव नहीं जीतिया और MP में चुनाव जीत गया। तो अब आप तकदीरी बातें हैं। कुछ कांग्रेस उन टाइम रहा चलन भी बहुत ज़्यादा, इंदिरा कांग्रेस ही बहुत ज़्यादा चलन ही, और नाम भी हो। इंदिरा कांग्रेस पाकिस्तान ने भी इतना आदमियों ने सरेंडर करवा दियो, तो इन वहाँ से उन्हें नाम भी हो, तो इन वहाँ से उन्हें आप देखा जो चुनाव में खड़ा होया करे तो खूब सारा पैसों लगाना पड़ा करे, तो यानी कहीं तो पैयो हो जो चुनाव में लगावता इन टाइम रहा इतना पैसों खर्च करना भी को नहीं पड़ता, नहीं तो पैसों हो और नहीं तो खर्च करना पड़ता। सिर्फ आप चुनाव प्रचार वास्ते आटी उटी जावता रहता, वो तो पैसों कांग्रेस कने हो और कांग्रेस दे देती, और कुछ घरों कनो खर्च करें यार कने कहीं को नहीं हो। आपने कैसो लगे जब आप मोहल्ला रो एक लड़को जो अशोक नाम हो आज राजस्थान रो मुख्यमंत्री बन्यो, उन्हें बाद आप देख सको कि कांग्रेस जो पार्टी है उन पार्टी रा काफ़ी नामचीन नेता में नाम गुने जाया करें, तो आपने कैसो महसूस हो जाए आपने आवाज़ सुनवा में देखने मिले? आ बात तो देखो क्यों नहीं, जरूरत ही नहीं है। हमारे मोहल्ला रो छोरो हो और छोरो ठेठ मुख्यमंत्री बन गयो, और मोहल्ला रो इतो ध्यान रखतो, मानो भी इतो ध्यान रखतो। यूँ हर एक आदमी रो वो ध्यान रखने वाला आदमी हो, बहुत मिलनसार हो। यूँ नहीं हो कि भाई एक दफ़े मिल गई हो तो दूसरी दफ़े नहीं, बहुत मिलनसार हो, काम करने वाला आदमी हो। और जोधपुर ने हमारा ख्याल है कि वो सब अच्छो सपोर्ट करियो। बिल्कुल, आप देख सको जोधपुर के अंदर एम्स है, जोधपुर में लॉ पुलिया बढ़िया है, एम्स है, लॉ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है, ये सब कांग्रेस ही देन है। एक और चीज़ आपने पूछना चाहूँ, जो हमारा बेटा है वैभव गहलोत, वे भी राजनीति के अंदर आ चुका है पहले, लेकिन जोधपुर से भी एक बार हार रो सामना करना पड़े, सिरोही से भी हार रो सामना करना, तो कई लग रहा है वहाँ राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाए लगभग। अब ये तो राजनीति है, इसमें ना तो दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है। आज दोस्ती है, कल दुश्मनी है, तो आज दोस्ती है। अब कांग्रेस के इतने आदमी सब BJP में शामिल हो गए, अब वो सब गंगा में नहा गए। जड़ते ही वे कांग्रेस में आ, जड़ते ही चोर आ, और BJP में जाओ तो ये होता ही सब साफ हो गया। तो इन वास्ते राजनीति भी कोई अब वह चाल नहीं रही। कोई समय था, कोई टाइम हो जना राजनीति कहलाती है, अब राजनीति बहुत गंदी हो गई है। तो फिलहाल मैं महामंदिर तीसरी पॉल अठे एक पतंगरी दुकान बैठे हूँ और बाबूजी जाऊँ बात करला आप बता रहा था कि अशोक जी ने आप जानो हो काफ़ी समय से, और अठे आगे जब मोहल्ला में रहे हुए हैं, तो कितनी जानकारी कुछ बता सको आप? मोटा हाथी होड़ा मैं वह रात में मोटा होया, और वह माने बाबू लक्ष्मण सिंह जी का बेटा है। पछे आप 12 विदेश गया पड़ा, विदेश उपाध्याय जगह इंदिरा गांधी आट हार गई थी। चिकमंगलुरु मायने इलेक्शन होया उन टाइम
इंदिरा गांधी जी रो कोई पत्र आयोड़ो उन टाइम बाबू लक्ष्मण सिंह जी ने उठूँ आए ही जा बाबू लक्ष्मण सिंह जी ने क्या भाई पत्र आयो असन जावनो है जना आप गया उठे वो मेहनत करी मेहनत करने उठे पचे हंगारे कांग्रेस वाला दिमाग में छाई गया जन बाद में पचे पाचा इलेक्शन होया तो टिकट मिलनो तो वीरेंद्र सिंह जी ने तो मिलियो नहीं अशोक जी ने मिल गयो जन अशोक जी अच्छा वोटों जीतने बाद ने पचे ने उड्डयन मंत्री बनाया पहली बाद में बस्तर मंत्री बनाया बाद ने पचे ने मुख्यमंत्री पद मिलियो उन बाद में खूब अच्छा जोधपुर काम भी किया करीब जोधपुर या गाड़िया बिजी है जगह अशोक जी की कृपा है। आपने ऐठे कभी आवता अशोक जी कभी कोई किस्सो आपने याद है कोई बातचीत चली हो कभी मजाक करता हो कुछ बात बता सको आप तो इलेक्शन में खड़ा है उन बाद मैं यूँ टच में रही ही नहीं साहब पहले कोई बात याद है आपने कभी कोई यूँ तो एक बार अशोक जी ने मैंने कार ही उन कार मैंने माई हाथ गया बैठिया तो नागौरी गेट हो निकलिया उन टाइम जाड़िया ही अटे उठे निकले सिप हाउस में जो मोड़ लियो अशोक जी चलाता जो कोई साइकिल वाला ने पटक दिया अच्छा हाँ पटक दियो जब उठे ही माँ तो माने वह गाड़ी रोकी माँ तो मारे आ गया पाते में गड्ढे मत गया वाला उन बाद में अशोक जी ने लेन डोकरा ऊबो करियो नया हेकता जो कार हूँ वो किस्सो हो फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक और कैसी लगी आपने यहाँ खास रिपोर्ट कमेंट करके बताओ लाइक करो शेयर करो और बना रहो हमारे साथ यूं ही अपना प्यार और विश्वास यूं ही बनाए रखो धन्यवाद।